हेलो दोस्तों, वेलकम इन यूर यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, इस बुक का वीडियो सोल्यूशन भी आप देख पा रहे हो दोस्तों। इस बुक का हम कर रहे हैं सारी की सारी बुक का वीडियो सोल्यूशन। ये सारे क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए थे। ठीक है, अभी हम इसमें कवर करेंगे 25/1/2021 फर्स्ट शिफ्ट। इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे रीजनिंग से वो सारे कवर करेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन है मैमल्स, टाइगर, काऊ। ठीक है, तो इनमें दोस्तों क्या है, देखो आपको पता मैमल्स में टाइगर भी आता है, ये भी आता है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। मतलब एक में दोनों आते हैं और दोनों अलग अलग हैं। तो कौन सी रिप्रेजेंटेशन है ये? तीन। और तीन कौन से ऑप्शन में है? सेकंड में, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। देखो, तीन का क्यूब -1, चार का क्यूब -1, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन दिया हुआ है हु इज द शॉर्टेस्ट अमंग ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, ये बताना मुझे इनमें सबसे छोटा कौन है। स्टेटमेंट दी हुई है ए ई से लंबा है लेकिन डी से छोटा है। ए है जो ए ई से तो लंबा है। ठीक है, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, एक सेकेंड। ए है जो ई से तो लंबा है ए, और लेकिन किससे छोटा है? डी से। डी ए के ऊपर आएगा। बी सी से छोटा है लेकिन ई से लंबा है। बी है जो, ठीक है, बी है जो सी से छोटा है दोस्तों। ठीक है, बी से ई से लंबा है। तो बी है जो ई से तो लंबा है। कौन? बी। और सी से क्या है? छोटा। बी सी से छोटा है लेकिन ई से लंबा है। डी सी से लंबा है। डी है दोस्तों किससे लंबा है? सी से। ठीक है, डी है जो सी से लंबा है, मतलब डी तो ऊपर ही आएगा सी से। डी सी से लंबा है। और ए बी से, ठीक है, और ए किससे लंबा है? बी से। ठीक है, ए है बी से लंबा। तो ए बी यहाँ आएगा दोस्तों। देखो जब जैसे डी आ गया, फिर सी आ गया। ठीक है, ये सी आ गया, ये, ठीक है। तो बी भी लंबा है ई से, तो ई यहाँ आएगा। अब ए और सी में रिलेशन क्या है? देखो, ए ई से लंबा है, डी से छोटा है। ठीक है, बी सी से छोटा है लेकिन ई से लंबा है। डी सी से लंबा है, ठीक है जी। और ए बी से लंबा है। ए है बी से लंबा, ए यहाँ आएगा। ए और सी यहाँ आएंगे कहीं। ठीक है, अब सी और ए में मुझे नहीं पता कौन लंबा है। अब ए बी सी डी ई में कौन सा सबसे छोटा है? तो छोटा तो हम बता ही सकते हैं, सबसे छोटा कौन है दोस्तों? ई है। ठीक है, तो कथन एक ओनली क्या है इसका? ठीक है, तो कथन देखो, इसमें एक दो, देखो तीनों पर्याप्त हैं बताने के लिए। क्या है? तीनों पर्याप्त हैं। देखो इससे नहीं बता सकते हम। ठीक है, इसमें पूरी स्टेटमेंट कवर नहीं होगी हमारी, इसमें पूरी नहीं होगी कवर, इसमें हो जाएगी पूरी। तो कह सकते हैं एक दो तीनों पर्याप्त हैं ये आंसर देने के लिए। सबसे छोटा कौन है? ई है। अगर ये बताना है तो तीनों, ठीक है, अप्रोप्रिएट होंगे, ऑप्शन 1 2 एंड 3। तो इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4। 32 34 है। ठीक है, 32 34 है, और ये 25 14। ठीक है, तो इसने क्या किया है ये दिखाना है। ऐसे ही हमारा यहाँ पे क्या आएगा? देखो अगर हम, ठीक है, इन दो की मल्टीप्लाई करते हैं, इसको लास्ट में लिखते हैं 6। ये ऐसे नहीं होगा। ये पहले और दूसरे की मल्टीप्लाई ऐसे भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें ऐसे ही लॉजिक देखना है हमें क्या है। अगर हम दोस्तों जोड़ के देखते हैं, एक की गुना करते हैं, दो को जोड़ते हैं। देखो अगर हम इसके लास्ट वाले को जोड़ देंगे तो 6 आएगा, लास्ट में लिख देंगे। और पहले वालों को मल्टीप्लाई कर 9 आएगा। देखो लास्ट वाले को जोड़ेंगे तो 9 लिख देंगे लास्ट में, और मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। ठीक है, लास्ट वाले को जोड़ेंगे तो लास्ट में तो 9 आना चाहिए, और पहले पे क्या आना चाहिए दोस्तों? ठीक है, 5 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आना चाहिए, तो 59 आएगा इस हिसाब से। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5। होटल को ये लिखा गया है 30, तो लेट को क्या लिखा जाएगा? होटल को 30 लिखा गया है, तो सबसे पहले ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं? सम। 8 और 15 8 23 और 20 43, और 5 48 और 12 60। 60 का आधा कर दिया इसने। ऐसे इसको जोड़ेंगे और उसका आधा कर देंगे। 12 13 और 20 33 और 5 38। 38 का आधा क्या होगा? 19, ऑप्शन
थर्ड इज करेक्ट। यहाँ बताना है क्या आएगा, ठीक है। देखो ये है 10, 5, ठीक है, 12, 5, फिर देखो 12 माइनस 1 किया दोस्तों 11, 11 माइनस 1 किया 2, पहले 1 माइनस किया फिर 2 माइनस किए, ठीक है, पहले 1 माइनस किया फिर 1 प्लस कर दिया, ऐसे तो नहीं होगा, ठीक है, कुछ और रिलेशन है इसमें। अगर मैं किसको जोड़ता हूँ, इनको जोड़ता हूँ मैं 10 और 12 को, ठीक है, 10 और 12 को जोड़ता हूँ दोस्तों, कितना होगा 22, और 5 और 7 12, ये माइनस करूँगा तो बीच वाला नंबर आएगा 10, मतलब कि इन दोनों को जोड़ूंगा और ये माइनस कर दूंगा इन दोनों को जोड़ के तो 10 आता है। 11 16 और 11 कितना होता है 27, माइनस करूँगा 8 और 4 12 तो 15 आएगा। 15 और 9 24, माइनस करेंगे 6 और 5 11, तो कितना आना चाहिए 13 आना चाहिए, इसलिए ऑप्शन थर्ड 4 इज करेक्ट। -4 है, -3, फिर -1, फिर 2, फिर 6, ठीक है, ऐसे है। तो क्या रिलेशन होगा ये हमें बताना है, ठीक है। -4, -3, -1, फिर 2 है, फिर 6 है, ठीक है। तो इसने क्या किया दोस्तों, देखो -4 में 1 जोड़ेंगे तो -3 आएगा, -3 में 2 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, फिर इसमें 3 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, इसमें 4 जोड़ेंगे 6 आएगा, तो इसमें 5 जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए इस हिसाब से, ठीक है, क्या आना चाहिए 11 आना चाहिए। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, मतलब पहले 1 जोड़ दिया, इसमें 1 जोड़ दिया, फिर इसमें 2 जोड़ दिया, नेक्स्ट नंबर आता है, इसमें 2 जोड़ने से ये 1 इसमें 3 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, इसमें 2, ठीक है, 4 जोड़ेंगे 6 आएगा, इसमें 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11 आएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, असंगत बताना है कौन सा है, असंगत इनमें से कौन सा है, ठीक है। देखो सारे के सारे है ना अभाज्य संख्याएं हैं के पेयर हैं, ये भी भाज्य है, ये भी प्राइम नंबर है के पेयर हैं, लेकिन इसमें 5 क्या है प्राइम, 25 प्राइम नंबर नहीं है, ये अलग है सबसे, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है 1 2 6 24 20, ठीक है। देखो इसमें 1 का डिफरेंस, फिर 2 का डिफरेंस, फिर 18 का, देखो डिफरेंस से तो कुछ नहीं बन रहा इसमें, डिफरेंस से तो कुछ नहीं बनेगा, गुना करके देखते हैं। 1 गुना, ठीक है, 2 करेंगे तो 2 आएगा, फिर गुना 3 करेंगे 6 आएगा, गुना 4 करेंगे 24 आएगा, गुना 5 करेंगे 120 आएगा, गुना 6 करेंगे तो 720 आएगा, मतलब पहले गुना 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, ठीक है, मल्टीप्लाई करिए, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, राहुल की आयु शशि से अधिक है लेकिन कविता से कम है, ठीक है, राहुल की आयु शशि से तो अधिक है लेकिन कविता से ये कम है। कविता की आयु शशि और अशोक दोनों से अधिक अधिक है, कविता की आयु शशि, ठीक है, और अशोक, कविता की आयु शशि से भी अधिक है और अशोक से भी अधिक है, अशोक कहीं यहाँ आएगा फिर, ठीक है, कविता की आयु शशि और अशोक दोनों से अधिक है, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। अशोक की आयु शशि से कम है, अशोक की आयु दोस्तों शशि से कम है लेकिन मोनिका से अधिक है, अशोक की आयु मोनिका से अधिक है शशि से कम है। उनमें से सबसे छोटा कौन है दोस्तों, सबसे छोटी कौन होगी, फिर मोनिका होगी, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, अरुण कक्षा में 27वें स्थान पर है, विजय अरुण से 7 स्थान आगे है। देखो अरुण है जी कौन से स्थान पे, ये अरुण हो गया 27 पे है, इससे 7 आगे कौन है, विजय, ठीक है, तो विजय हो गया कितने पे 27 और 7 34, तो ये हो गया 34वें नंबर पे कौन हो गया, विजय। विजय का अंतिम स्थान से 36वां, कक्षा में 36वां है, ठीक है, तो ये अंतिम से कौन सा अंक है, इसका स्थान 36वां, तो कक्षा में कितने छात्र हैं, तो ये दो, ये मैंने गलत बनाया, तो हमने इसने बोला था 7 स्थान आ गया है तो पीछे कर दिया हमने 7 स्थान, ठीक है, ये तो पीछे कर दिया, ऐसे दोबारा से इसको बनाते हैं। देखो अब अरुण है जो
मान लो अरुण यहाँ पे 27, ये 27वां नंबर है, और वो 7 स्थान पीछे नहीं है, आगे है। कौन? विजय। तो विजय का होगा कौन सा नंबर? 20वां नंबर होगा। ठीक है, ये हो गया 20वें नंबर पे विजय। और जो विजय का है दोस्तों ये, ठीक है, ये स्थान आगे विजय का, अरुण से स्थान आगे विजय का अंतिम स्थान 36वां है। देखो ये आगे से तो 20वां है और अंतिम से कौन सा है? 36वां। तो मुझे कक्षा में कितने हैं देखो, किसी का अंतिम बताओ। ठीक है, लेफ्ट से बताओ राइट से बताओ, टोटल कैसे निकालते हैं? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, तो 36 प्लस 20 56 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा? 55। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, दो जोड़ा। तीन को क्या कहते हैं दोस्तों? ठीक है, दो को कहते हैं जोड़ा, और तीन को क्या कहते हैं? ठीक है, तीन को ऐसे क्या कहेंगे? तीन को कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप, त्रिक। ठीक है, तीसरा नहीं कहते त्रिभुज, नहीं कहते, 3 बार त्रिक। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, मतलब कि ट्रायो। क्वेश्चन नंबर 13, गुना का अर्थ घटा है, इसको बताना मुझे, इसका कौन सा समीकरण सत्य है? अब सत्य के लिए सबसे पहले मैं देखूंगा डिवाइड का निशान। ठीक है, डिवाइड का निशान। गुना का अर्थ घटा है। ठीक है, घटा का अर्थ ये हैज का अर्थ प्लस है, एट द रेट का बराबर है, डॉलर का डिवाइड है। ठीक है, डॉलर का क्या है दोस्तों? डिवाइड है। तो मैं ये ऑप्शन नहीं उठाऊंगा, क्योंकि ये ठीक है 8 को डिवाइड नहीं करेगा। और कौन सा हो गया? डॉलर। ठीक है, इसमें और तो डॉलर नहीं है इसमें कहीं भी। इसमें है देखो, ये डिवाइड करता है, सेकंड वाला हम उठा सकते हैं। अब ये इसका क्या है? हैज का मतलब है प्लस, 6 2 8, और 8 को 2 भाग भी करेगा, ये भी उठा सकते हैं हम। ठीक है, ये भी उठा सकते हैं। सबसे पहले कौन सा उठाएंगे? जो एग्जैक्टली डिवाइड करता हो, या तो पहला उठाएंगे या दूसरा उठाएंगे। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ 6। ठीक है, 2 है, ब्रैकेट है, फिर है डॉलर। डॉलर का मतलब है डिवाइड, फिर 2 है, एट द रेट। देखो इसका मतलब क्या था? फर्स्ट में हैज का मतलब क्या था? ये रहा, हैज का अर्थ प्लस था, ये प्लस था। ठीक है, फिर एड, 2 के बाद एट द रेट है, एट द रेट का अर्थ है बराबर। फिर ब्रैकेट है 2, और एंड का मतलब क्या है दोस्तों? एंड का मतलब है गुना 8, और क्रॉस का मतलब है घटा 1। देखो ये कभी बराबर नहीं होगा, ये 16 हो गया, और ये 12/8/में तो 4, ये बराबर नहीं होगा। फिर दूसरा उठाएंगे, ये है ब्रैकेट 15, गुना का मतलब क्या है? ठीक है, तो मुझे बताना है, देखो गुना का मतलब क्या है, क्रॉस का मतलब माइनस, 15 माइनस 4। फिर एंड का मतलब, एंड का अर्थ गुना है। फिर 3, एट द रेट का मतलब क्या है? बराबर है। ये है 60, इसका डिवाइड है डॉलर का, और हैज का क्या है? प्लस है। कितना? 3। देखो 15 माइनस 4 11, तो ये 33, और 60/में तो 30 प्लस 3, ये भी 33। तो इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। आप कैसे एलिमिनेट करोगे ऐसे क्वेश्चन को? डिवाइड के सिंबल से। ठीक, ऑप्शन को एलिमिनेट कर दोगे और जल्दी कर पाओगे। आपको डिवाइड का सिंबल चेक करना है। अब मुझे पता है ये दोनों तो हो ही नहीं सकते थे। क्वेश्चन नंबर 14, 5 के विपरीत बताना हमें क्या आएगा? ठीक है, 5 के विपरीत। देखो दोस्तों 5 कॉमन है दोनों में। ठीक है, 3, 3 के अपोजिट क्या होगा? ठीक है, ऐसे क्लॉकवाइज घुमाते हैं, पहले इनको क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो 3 आएगा, और इसको 3 के अपोजिट 1 होगा, 2 के 6 होगा, तो 5 के अपोजिट कौन सा बचेगा इसका मतलब? ठीक है, 5 के अपोजिट क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन 4, 4। क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए निर्देशों का ध्यानपूर्वक पढ़ें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। 8 व्यक्ति ABCDFGH एक वृत्ताकार मेज पर एक दूसरे की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ठीक है, 8 व्यक्ति हैं, वृत्ताकार इमेज है, मेज है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ए ई और जी के बीच में बैठा है, ए है ई और जी, और जबकि जी एफ के दाएं और दूसरे स्थान पे बैठा है। जी बैठा है एफ के दाएं और दूसरे स्थान पे। ठीक है जी। एच डी और बी के बीच में बैठा है, और एफ के, ठीक है, एच है जो डी और बी के बीच में था, और एफ के क्या बैठा है? बाएं और दूसरे स्थान पे। 1 2, यहाँ हो गया एच। ठीक है,
और एच डी और बी के बीच में है। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। ए और बी एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, ए और बी। ठीक है, अब इसने कहा था ए ई, ए है जो ई और जी के बीच में बैठा है, ए है ई और जी के बीच में, तो यहाँ ठीक है ए होगा, फिर ये ई होगा, इसके अपोजिट है बी और एच और ठीक है बी के बीच में कौन, एच क्या है, बी और डी के बीच में है। तो हमें बताना है ए और बी के बीच में कौन बैठा है दोस्तों। ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, ए बी के बीच में कितने व्यक्ति हैं दोस्तों, ये हैं 3। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, 95 का कोड ये है, 469 का कोड ये है, 65 का कोड ये है। तो उसी प्रकार में कोड भाषा में निम्नलिखित में स्पेस का कोड क्या होगा। ठीक है, स्पेस का कोड मुझे बताना है क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो स्पेस का कोड इसको लिखा है इसने 95 को एस्टिमेटेड टाइम, 469 को लिखा है स्पेस एंड टाइम, और एस्टिमेटेड स्पेस देखो इन दोनों में कॉमन क्या आता है, एस्टिमेटेड स्पेस कॉमन है इन दोनों में, इन दोनों में स्पेस कॉमन है दोस्तों। ठीक है, और और इनका और इन दोनों में कौन सा कॉमन है, 6 कॉमन है, इसलिए स्पेस के लिए क्या आएगा, ऑप्शन 4 6। क्वेश्चन नंबर 17, कथन है फिर उन्हें कंक्लूजन बताने हैं। ऑल एनिमल्स आर रैट्स, ऑल एनिमल्स किस में आते हैं, रैट में आते हैं, आर में आते हैं। नो रैट इज ब्राउन, कोई भी रैट ब्राउन नहीं है। ठीक है, कोई भी रैट ब्राउन नहीं है। सम एनिमल्स आर ब्राउन, नहीं कह सकते दोस्तों, पहला गलत हो गया। दोज एनिमल्स दैट आर नॉट रैट, ठीक है, दोज एनिमल दैट आर नॉट रैट, सारे के सारे रैट में आते हैं, इज नॉट ब्राउन। ठीक है, आपको पता है सारे के सारे किस में आते हैं, रैट में आते हैं, तो इसलिए नाइदर वन और नोर टू फॉलो। ठीक है, कुछ भी नहीं होगा, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 18, फास्ट को ये लिखा गया दोस्तों, आर आई को ये लिखा गया, एल ओ बी को ये लिखा गया, टेबल के लिए ये लिखा गया, तो यू बी सी एफ एम के लिए कोड क्या होगा। ठीक है, यू बी सी एफ एम के लिए कोड क्या होगा। देखो यहाँ पे ठीक है, आपको पता है यू तीसरे नंबर पर, यू के लिए क्या है, एस है। ठीक है, और टेबल को ये लिखा गया है, यू बी सी एम के लिए कोड नहीं बताना हमें, टेबल इसके लिए ई के लिए बताना है, ई के लिए। ठीक है, ई के लिए देखो ई इसमें लास्ट नंबर पे है, और इसमें सेकंड वर्ड में लास्ट नंबर पे क्या है, जे है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, जे है। देखो एक तो ये कंडीशन हो सकती है, देखो इसमें हमें बताना है ई के लिए कोड, इसमें लास्ट नंबर पे दोस्तों क्या है, कितने वर्ड है, 1 2 3 4, इसमें तो जे है, और इसमें लास्ट नंबर पे क्या है दोस्तों, इसमें 1 2 3, इसमें एम है, और इसमें लास्ट नंबर पे क्या है, इसमें भी एम है। ठीक है, तो या तो हो इसमें क्या कि इसने कोड दिया है कि इसके लिए उस ई के लिए प्रयुक्त कोड क्या है, ये बताना हमें ई के लिए कोड क्या है, तो इसको कैसे करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट तो नहीं दिख रहा, देखते हैं इसको बना के देखते हैं। देखो रिप रिप मैं कॉमन देख लेता हूँ, आर आई पी ई है, इसके लिए एस क्यू एफ जे है, एल ओ वी ही ई है, इसके लिए कोड है, एल ओ वी ई के लिए कोड है पी डब्ल्यू एफ एम। ठीक है ना, और टेबल के लिए कोड है टी ए बी एल ई यू बी सी एफ एम। दोस्तों देखो इन दोनों में, इनमें सब में कॉमन क्या है, इनमें सब में कॉमन है, एक ही वर्ड कॉमन है इन सब में, कौन सा, एफ है, ये भी एफ है कॉमन, और यहाँ पे कॉमन क्या है दोस्तों, ये ई है, ये ई है कॉमन। ठीक है, और इसमें देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, ठीक है, इनमें कॉमन एफ तो है ही है दोस्तों। ठीक है, एफ भी कॉमन है इनमें, और कौन सा कॉमन है, एल भी कॉमन है। ठीक है, लेकिन यहाँ प्रोबेबिलिटी देखो, यहाँ भी एफ कॉमन था, यहाँ भी, इसमें भी एफ है, इसमें भी एफ है। ठीक है, और इसमें भी एफ है तो, और ई भी है, तो इसका मतलब कॉमन की ई के लिए कॉमन क्या हो गया, एफ हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, तो ई के लिए कोड क्या होगा, एफ। क्वेश्चन नंबर 19, आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण की व्यर्थता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, संतुलित बताना है,
विकल्पों में दिए गए तीन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण की यथार्थता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कौन से, देखो इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ऐसे कौन से दो सिंबल हमें लेने हैं। ठीक है, अगर मैं डिवाइड वाला लेता हूँ, डिवाइड को प्लस से बदलता हूँ, ठीक है, डिवाइड को बदलता हूँ प्लस से, तो ये तो नहीं होगा, तो फिर 12 नहीं आएगा। गुना को बदलते हैं किससे, प्लस से। अगर गुना को यहाँ 3 और 5 8 करेंगे, या 5 3 15 करेंगे, देखो तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही होगी, देखते हैं। देखो 3 यहाँ प्लस होगा, 5 गुना 3, ठीक है, ये कितना होगा, और माइनस के हो जाएगा 6। देखो 5 3 15 और 3 18 माइनस 6 कितना आएगा, 12। तो कौन सा ऑप्शन हो गया दोस्तों, ऑप्शन कौन सा हो गया, 19 का सेकंड। क्योंकि आपको पता है यहाँ 3 नंबर है, यहाँ यहाँ प्लस लगाओ, यहाँ गुना कर दो, एक ही बात है, 5 तो कॉमन है, एक तो 15 बनाएगा गुना करके, एक 3 बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY, UVW अक्षरों के आधार पर अन्य तीनों से भिन्न बताना मुझे, भिन्न कौन सा है। ठीक है, ठीक है, भिन्न बताना है कौन सा है, इनमें से सब से अलग कौन सा है। देखो इसने तो लगातार सीक्वेंस दी है, ठीक है, इसने सीक्वेंस दी है लगातार। तो देखो इसने ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे, हम ऑप्शन उठाएंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे कौन सा लगा है। देखो एच कौन से नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे। एम कौन से नंबर पे आता है इसमें, तीसरे नंबर पे। डब्ल्यू कौन से नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे। लेकिन दोस्तों वाई कौन से नंबर पे आता है, पांचवें नंबर पे आता है, ठीक है। इसलिए सबसे अलग कौन सा हो गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। कमल अपने घर से उत्तर पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर, ठीक है, उत्तर पश्चिम में चला वो कमल, ठीक है, कितना, 10 किलोमीटर। लो जी चला दिया, ठीक है। फिर वह दक्षिण पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर, फिर चला वो दक्षिण और पश्चिम में कितना, 10 किलोमीटर, ठीक है जी। उसके बाद वह दक्षिण पूर्व में 10 किलोमीटर, उसके बाद दक्षिण पूर्व में चला वो कितना, ठीक है, दक्षिण में भी चला और पूर्व में भी चला, कितना, 10 किलोमीटर। लो जी चल दिया। अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ता है और आगे चलता है, निम्नलिखित में से उसके किस दिशा में गाड़ी चलाने की संभावना सबसे अधिक है। तो दोस्तों सबसे अधिक दिशा में, ठीक है, अब वह क्या मुड़ता है और अपने घर की ओर 10 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ता है और आगे चलता है, ठीक है, आगे चलता है। तो वो कौन सी डायरेक्शन में गाड़ी चलाने की अधिक संभावना है, ठीक है, तो वो कहाँ कौन से, इसका मतलब दोस्तों वो गाड़ी यहाँ मुड़ता है तो कौन सी दिशा होगी यहाँ से, तो फिर ये चलेगा ऐसे। अगर ये रास्ता है ऐसे, ये ट्रैक है ऐसे चल रहा है वो, ठीक है, तो फिर ये ट्रैक इसको फॉलो करेगा, ठीक है, तो ये ऐसे गाड़ी चलाएगा, ठीक है, तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी, उत्तर पूर्व, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। ठीक है ना, ये गर्थ है इसका ये बोला। क्वेश्चन नंबर 22, घर से निकलते समय महेश के सामने की ओर पूर्व दिशा थी, ठीक है, कौन सी दिशा थी, पूर्व। अपने स्कूल पहुंचने के लिए वह 2 बार दाएं, अपने स्कूल पहुंचने के लिए दोस्तों ये 2 बार तो दाएं मुड़ा, ठीक है, दाएं, और एक बार फिर बाएं मुड़ा, ठीक है, 2 बार दाएं एक बार बाएं, तो इसका मतलब एक बार कह सकते हैं कैंसिल हो जाएगा, 2 बार दाएं से एक बार बाएं, ठीक है, तो एक बार क्या कहाँ मुड़ा वो, दाएं मुड़ा। अपने स्कूल पहुंचने के बाद उसके सामने कौन सी दिशा होगी, ये बताना, अपने स्कूल पहुंचने के सामने उसके बाद कौन सी दिशा होगी दोस्तों। तो ये दिशा कौन सी होगी, देखो जब भी 2 बार दाएं एक बार बाएं, तो एक बार दाएं मोड़ दो, एक से एक कैंसिल हो जाएगा दाएं से बाएं, तो ये कौन सी दिशा होगी फिर, ये होगी दक्षिणी दिशा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, 13 और 2 15 2, ठीक है, 13 + 2 जोड़ा, इसमें 2 जोड़ेंगे तो टी आएगा, ठीक है, और इसमें देखो +3 जोड़ा था, 10 12 और 3 15, टी ओ, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। 24 है, एक निश्चित कोड भाषा में पेन एंड पेंसिल को GCE लिखा गया,
पेन पेंसिल एंड पेपर को ईसीपी, पेन और वर्क को जीएलके। तो उस भाषा में पेन और पेंसिल एंड वर्क को किस प्रकार लिखा जाएगा? देखो पेन एंड पेंसिल को क्या लिखा है? जीसीई। अब इनमें से कॉमन देखते हैं पहले, ठीक है। अब इनमें कॉमन क्या आएगा? देखो इसमें और इसमें दोस्तों कॉमन क्या आता है? पेन एंड पेपर को, ठीक है। इसमें देखो पेन तो कॉमन आएगा दोनों में, एंड भी कॉमन आएगा, ठीक है। पेन और एंड कॉमन आ रहा है, और इनमें से देखो कौन सा? सीई कॉमन है। तो सीई के लिए कोड क्या हो गया? पेन होगा या फिर एंड होगा, ठीक है। और बचा क्या इसमें? पेंसिल, ठीक है। जीसी कॉमन आ गया, पेंसिल बचा, तो पेंसिल के लिए कॉमन क्या हो गया दोस्तों? पेंसिल के लिए कोड आ गया हमारा जी। और इसमें बचा ई, तो ई के लिए कोड क्या आ गया हमारा? पेन पेन, अच्छा पेंसिल एंड पेपर था ये पेन एंड पेंसिल था। तो ये था दोस्तों, ये कोड आया पेंसिल, यहाँ होगा पेंसिल, ये बीच में आधा वर्ड कटा हुआ है यहाँ पे, मैं इसको पेन समझ गया, ये लगा हुआ है देखो ऐसे। तो ये था पेंसिल, पेंसिल और एंड कॉमन, पेन एंड पेंसिल जीसीई, पेन पेंसिल एंड पेपर, ठीक है। पेंसिल और पेपर, तो यहाँ से कह सकते हैं पेंसिल एंड कॉमन आया इसमें, पेंसिल और एंड, पेंसिल और एंड कॉमन आया। पेंसिल एंड के लिए कॉमन, इनमें वर्ड कॉमन क्या हो गया? सीई। तो और पेन के लिए इसका मतलब वर्ड क्या हो गया? कॉमन। पेन के लिए फिर इसमें होगा जी, और इसमें पेपर के लिए क्या होगा? वर्ड, पेपर के लिए वर्ड होगा जो इसमें सीई तो कॉमन आ गया था दोस्तों, तो बचेगा पेपर के लिए पी होगा, ठीक है। मुझे बताना किसके लिए? पेन और पेंसिल के लिए। तो मतलब कि पेन और पेंसिल के लिए मैं अगर बताऊंगा, पेन पेंसिल एंड वर्क, एंड के लिए उसमें क्या होना चाहिए? एक तो, ठीक है, पेन एंड पेपर, पेपर तो है नहीं इसमें, मतलब कि पेपर के लिए तो पी आ गया मुझे, मतलब पी तो होना ही नहीं चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन ये तो बार हो गया, ठीक है। ऑप्शन 24 का ये थर्ड बार हो गया। पेन जी भी आना चाहिए, इसमें जी नहीं है दोस्तों, ये भी बार हो गया, इन दोनों में जी है, ठीक है। अब इनमें देखते हैं, अब आपको पता है सी पी, ठीक है। एंड और पेंसिल है दोस्तों, मतलब सी भी आना चाहिए वर्ड में और पी भी आना चाहिए। ये क्या था? सी ई, सी है सॉरी, ये सी ई, मतलब सी भी आना चाहिए, ई भी आना चाहिए दोस्तों। तो इसमें सी नहीं है, इसलिए ये भी बार हो गया, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। तो दोस्तों ये हमने सारे के सारे वो क्वेश्चन किए हैं जो, ठीक है। ये एक क्वेश्चन और बच के शायद इसका 25, ये और कर लेते हैं। निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है और बार लैपटॉप को क्लेवर एंड रीच लिखा गया है, जेल लैपटॉप सी ई जे रीच, सी के लिए क्या होगा? हमें बताना है सी के लिए क्या होगा। तो देखो, तो सबसे पहले वो कैंसिल आउट करेंगे जिसमें सी होगा। सी इज रीच, ठीक है, सी इज रीच। तो देखो सी इज रीच है, इसमें और इसमें कॉमन क्या आएगा? सी इज रीच, ठीक है, इसका कॉमन ये है। और बार लैप टैप के लिए कोड ये है दोस्तों, इनमें देखो सी इज रीच, तो यहाँ पे एक तो रिच कॉमन है, एंड तो नहीं है दूसरे में, ठीक है, क्लेवर भी नहीं है, तो रिच के लिए क्या कॉमन आ गया यहाँ पे? रिच के लिए इसमें देखो, इसमें और इसमें कॉमन क्या आएगा? जेल टू लैप, ठीक है। तो लैप आ गया, रिच के लिए क्या वर्ड आ गया? लैप, ठीक है। रिच के लिए लैप आ गया। अब इज देखता हूँ मैं किस में है, इज पहले में है, ठीक है, और किस में है इज? इसमें लास्ट वाले में भी है, लास्ट वाले में मतलब कि पहले में देखो कैम इज बार को लिखा है क्लेवर इज, कैम इज बार टू, तो इसका मतलब इज के लिए दोस्तों क्या आ गया? इज के लिए टू आ गया, और इज के लिए टू आ गया, तो इसके लिए सी के लिए क्या होगा फिर? ठीक है, जेल होगा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये सारे के सारे वो क्वेश्चन थे जो हमने किए हैं अभी। ये आरआरबी एनटीपीसी सेट नंबर था 70, ठीक है। सेट नंबर कौन सा था? 70, 25/1/2021 फर्स्ट शिफ्ट में,
ठीक है, ये आपने कवर किया होगा उम्मीद करता हूँ। आप अगर नए आए हो इस वीडियो पे, इसको तो करना ही करना है, जो ऑलरेडी हम बहुत सारे सेट कर चुके हैं आपको वो भी करने हैं। ठीक है, खुद ही कॉन्फिडेंस फील होगा आपको कुछ ही टाइम में। ठीक है, आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, आपको बस PYQ पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं और नोट्स रिवाइज करने हैं। यहाँ से सिलेबस रिवाइज होगा और ठीक है, आपका सिलेबस तो रिवाइज होगा ही होगा, उसके अलावा ठीक है आपको खुद से रिवीजन भी करनी है नोट्स की। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।